भारत में 93% भारतीय मौत की सांस ले रहे हैं, यानी वे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से अधिक है। हाल में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट से पता चला है कि इसके परिणाम स्वरूप भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 1.5 वर्ष कम हो गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वन शोध संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि पिछले 4 सालों के दौरान दिल्ली में लगाए पौधों में से 75 से 80% बच गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि नॉर्थ डिवीजन, जिसमें सहादरा क्षेत्र आता है, उसमें इन 3 वर्षों में पौधों के जीवित रहने की दर 80.21% है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बेजुबान के लिए इंसाफ की मांग उठाई गई। दरअसल सेक्टर 44 में एक कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने आरोप लगाया है कि एक पुलिसकर्मी ने बेसबॉल बैट से इस कुत्ते को मारा है। सूचना मिलते ही सेक्टर 39 की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की कार्रवाई में जुट गई। अगर चांद गैस से बना होता तो क्या होता? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के प्रमुख जोनाथन लुनीन ने कहा है कि इसकी बड़ी अच्छी वजह है कि हमारे आसपास कोई गैस वाला चांद नहीं है। हमारे सौर मंडल में भी कोई गैस वाला चांद नहीं मिला है, क्योंकि हमारे सौर मंडल की स्थितियां शायद उनके अनुकूल नहीं है, या यूं कह ले कि यह हमारे अनुकूल है, यानी इंसानों और अन्य ग्रहों के हिसाब से सही है। नई दिल्ली में समग्र पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के लिए रजौरी गार्डन स्थित शिवाजी कॉलेज का कुछ महीने पहले मुंबई की स्टेप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ग्रीन ऑडिट किया गया था। हाल ही में इस ऑडिट रिपोर्ट के नतीजे आए हैं। कॉलेज प्रशासन की माने तो अब हर 2 वर्ष में ये ग्रीन ऑडिट कराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए शहर के फ्यूल पंप स्टेशनों पर रिफ्यूल के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। 4 मार्च को पब्लिश किए गए गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निर्देशों के उल्लंघन में 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए रायपुर नगर निगम को 3 स्मोक टावर बनाने के लिए 2 साल पहले ही 50 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया था, लेकिन 2 साल तक नगर निगम प्रशासन 3 जगहों का चयन करता रह गया। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फाइल ठंडे बस्ते से चली गई। अधिकारियों का दावा है कि अब स्मोक टावर बनाने का काम जल्द ही शुरू कर इसी साल पूरा कर देंगे। अब तक टेंडर की प्रक्रिया तक शुरू नहीं की जा सकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब तक कई प्रकार के पौधे लगा चुके हैं। वो हर रोज एक पौधा जरूर लगाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में जन संवेदना संस्था के साथियों के साथ पौधारोपण किया है। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4362 मामले दर्ज हुए हैं और इसी दौरान 66 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन के मुकाबले मामले में कमी देखी गई है। रविवार 5476 मामले दर्ज हुए थे। मौसम की एक बार फिर से करवट लेने के आसार नजर आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन का क्षेत्र बना है, जिसका असर कुछ राज्यों में नजर आ सकता है। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वालों को बारिश का सामना करना पड़ा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।